दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन हमने करा दिया, आज हम दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आगे क्वेश्चन कराते रहेंगे। आईएमपी क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करो। यहां से जो व्यंजक निकलेगा, यहां से जो सूत्र निकलेगा, उस सूत्र की सहायता से हम आगे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। जैसे अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, आगे जो डेरिवेशन वाले जो क्वेश्चन है हम इस सूत्र की सहायता से हल करेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र को करना बहुत ही जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, बिंदु आवेश के कारण, तो सबसे पहले हम एक बिंदु आवेश लेते हैं। मान के चलो हमने ये कोई प्लस क्यू चार्ज लिया, प्लस क्यू आवेश है, ये बिंदु आवेश है। किसी आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाता है बच्चों? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत क्षेत्र। तो किसी आवेश के चारों ओर ये क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान के चलो बिंदु तुम्हारे यहां भी हो सकता है, 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 यानी कहीं भी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो फॉर एग्जांपल अपन मानते हैं कि यहां पर बिंदु P मान लो, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो उसे हमने बिंदु P मान लिया और इनके बीच की दूरी कितनी मान ली? R मान ली। और इस बिंदु P पर एक हम परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे, जिसका नाम होता है एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। तो ये परीक्षण आवेश की हमने कल्पना की, इसके द्वारा ही हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, इसी डायग्राम को हमने ऐसे न बनाते हुए हमने ऐसा बनाया है। तो देखिए, इधर देखिए, बिंदु O पर हमने क्या माना? प्लस क्यू चार्ज, यानी प्लस क्यू आवेश रखा। ये बिंदु आवेश है और इसके कारण मतलब जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और जिस पर हमने क्या रखा है? एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर रहे हैं। तो अन्य परीक्षण आवेश Q0 हमने यहां पर रख दिया बिंदु P पर, ठीक है, जिस पर हमें क्या करेंगे? Q0 की कल्पना करेंगे। जब दो आवेश कहीं आ जाएं, जब दो आवेश कहीं स्थित हों, तो उनके बीच में बल लगता है, जिसे कूलाम के नियम से अपन स्थापित करते हैं। वैज्ञानिक कूलाम ने दिया था किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो यहां भी दो आवेश हैं, Q और Q0, इनके बीच में लगेगा बल कूलाम के नियम से। लगेगा कि नहीं लगेगा? तो यहां पर कूलाम का नियम अपन लोग लगाएंगे, कूलाम के नियम से फॉर्मूला लगाएंगे। कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का नियम का सूत्र क्या होता है? एक F बराबर 1/4πε0 डॉट Q1 डॉट Q2 अपॉन R², ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने एक डायग्राम बनाया और डायग्राम बनाने के बाद इसमें से डेफिनेशन हम बनाएंगे और डेफिनेशन हम इसमें से ही बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, माना बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और बिंदु P पर एक अन्य परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तब Q0 पर लगने वाला बल, तब Q0 यानी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से, मैं यहां पर लिख देता हूं, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। इसकी डेफिनेशन आप लिख लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा, क्लियर कर लेना आप लोग। तो कूलाम के नियम से हम लिखने वाले हैं। कूलाम के नियम से क्या होता है भैया? लगने वाला बल F बराबर 1/4πε0 डॉट Q0 अपॉन R²। आया समझ में यहां तक? यानी यहां पर Q डॉट Q0 यानी दो आवेश कौन कौन से हैं? Q और Q0 है। वहां पर क्या था? Q1 और Q2 था। तो बस Q1 Q2 की जगह पे हमने क्या ले लिया? Q डॉट Q0 ले लिया, पूरा वही है। आया यहां तक? ये कूलाम के नियम से लगने वाला बल है। लेकिन हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है? E बराबर F/Q0, E बराबर F/Q0, है ना, बल बटे आवेश। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तभी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। अतः बिंदु P पर
अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E बराबर F/Q0। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग। लिख सकते हैं यहाँ समीकरण 1 से किसका मान रख दो भाई, F का मान रख दो। समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से F का मान अपन लोग कहाँ रखने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं। तो रखते हैं E बराबर F की वैल्यू पूरा रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q0 अपॉन R² बटे में कितना आएगा, Q0 आएगा। Q0 से Q0 कट जाएगा, क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बच्चों, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। चलो क्या बच रहा है, E बराबर कितना आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 डॉट Q अपॉन R², ठीक है। ये बच रहा है। आए यहां तक। यदि मान के चलते हैं इन आवेशों के बीच में कोई ना कोई तो माध्यम होगा, तो यदि माध्यम K हो तो, यदि माध्यम K हो तो E बराबर कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K डॉट Q अपॉन R², ठीक है। ये आ गया। इसका मात्रक कितना होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम हम लोग लगा सकते हैं। नीचे क्या लिखेंगे, यही अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है। लेकिन ये किसके बराबर होता है, अर्थात में आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E समानुपाती 1/R²। इसके ये ओटी में पूछ लेता है, इस मान को ओटी में पूछ लेता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसको पूछ लेता है, लेकिन रियल में जो व्यंजक है वो ये निकल के आया है, और इस व्यंजक की सहायता से हम आगे अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति को हल कर पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।